स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग बेसिकली करैक्टर एरे का कॉन्सेप्ट है। हमने यहाँ मेंशन किया है इट इज़ एन एरे ऑफ करैक्टर्स विच ऑलवेज हैज़ \0 एट लास्ट एंड \0 जिसको हम नल भी बोलते हैं हैज़ अस्काई वैल्यू 0। ये स्ट्रिंग की एक अपनी क्वालिटी है कि स्ट्रिंग के अंदर जो लास्ट करैक्टर होगा वो नल करैक्टर या \0 होगा जो अस्काई वैल्यू 0 कंटेन करता है। हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रिंग के इनिशियलाइजेशन की। करैक्टर S1, यहाँ हमने 5 करैक्टर्स का एक एरे लिया है, उसमें ये स्ट्रिंग इनिशियलाइज किया RAM। आप मेमोरी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। S1 में 5 कंटिन्यूस बाइट ले लिए। फर्स्ट करैक्टर R, देन A, देन M। लास्ट करैक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पर \0 या नल करैक्टर आ जाएगा और फिफ्थ आपका एम्प्टी है जिसमें कोई गार्बेज हो सकता है। कैर S2, जब आप डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग प्रोसेस करते हैं, स्ट्रिंग इनिशियलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ \0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमने स्ट्रिंग इनिशियलाइज की है S2, इसमें हमने R फॉलोड बाय A फॉलोड बाय J 3 करैक्टर लिए हुए हैं सिंगल करैक्टर्स की फॉर्म में। यहाँ पर हमें एक्सक्लूसिवली \0 स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो ये भी इस तरह से स्ट्रिंग बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ऊपर देखिए, अगर हम सिंगल करैक्टर इस तरह से सिंगल कोट्स के अंदर लेते हैं तो ये करैक्टर कांस्टेंट काउंट होता है, और हम डबल कोट्स के अंदर लेंगे तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। ये मेमोरी के अंदर A और \0 के साथ ओवरऑल 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। हम थर्ड स्ट्रिंग S3 पर आते हैं। ये भी हमने 5 करैक्टर्स का एक लिया हुआ एरे। यहाँ पर हमने सिर्फ JAI इनिशियलाइज किया सिंगल करैक्टर फॉर्म में। यहाँ हमने अपनी तरफ से एक्सक्लूसिव \0 नहीं दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि S1 S2 ये दोनों तो स्ट्रिंग्स बन गए, जबकि S3 सिर्फ एक करैक्टर एरे रहेगा, क्योंकि जब आप सिंगल करैक्टर फॉर्मेट में से लेके चल रहे हैं और अपनी तरफ से \0 स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो स्ट्रिंग कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ एक पॉइंट क्लियर हो गया, एवरी स्ट्रिंग इज अ character array but not every character array is string। ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है। तो आप देखते हैं S1 और S2 ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, S3 जबकि सिर्फ एक करैक्टर एरे रहेगा। इसके बाद एक हमने एम्प्टी करैक्टर एरे लिया हुआ है str, जिसे हमने 20 इंडेक्स पोजीशन से इनिशियलाइज किया हुआ है। 20 इंडेक्स पोजीशन इसमें हमने स्पेसिफाई की हुई हैं। इसे हम रन टाइम पर यूज़र से इनपुट कराते हैं इस तरह से। यहाँ हम printf की जगह पुटैस भी यूज़ कर सकते हैं एक मैसेज को रन टाइम पर डिस्प्ले करने के लिए, और पुटैस का ही काउंटर पार्ट है गेटएस। अगर आप मल्टी वर्ड स्ट्रिंग यूज़र से इनपुट कराना चाहते हैं तो आप इस तरह से गेटएस यूज़ कर सकते हैं फॉर रिसीविंग मल्टी वर्ड स्ट्रिंग। मल्टी वर्ड स्ट्रिंग, मल्टी वर्ड से मतलब है अगर सपोज हम इनपुट कराते हैं राम स्पेस कुमार, तो यहाँ पर ये स्पेस जो आ रहा है ये इस स्ट्रिंग को 2 सब स्ट्रिंग्स राम और कुमार में डिवाइड करता है। तो मल्टीवर्ड अगर स्ट्रिंग आप यूज़र से इनपुट करना चाहते हैं तो गेटएस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम स्कैनफ यूज़ करते हैं तो एक तो आप %s यूज़ करेंगे और कोई आपको एंड का साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग एक एरे है। एरे का नेम उसका अपने आप में बेस एड्रेस होता है, तो यहाँ आपको एंड का साइन देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ सिंगल वर्ड स्ट्रिंग रिसीव करेगा, ओनली फॉर सिंगल वर्ड स्ट्रिंग। रीज़न, जब आप स्कैनफ से स्ट्रिंग्स को इनपुट कराएंगे
तो जैसे ही स्पेस आएगा वो उसको \0 या नल कैरेक्टर की तरह कंसीडर कर लेगा। अब इसको अगर मुझे प्रिंट कराना है, हम सिंपल प्रिंटफ से प्रिंट करा सकते हैं। %str। तो जो गेट एस से मैंने स्ट्रिंग इनपुट कराई थी राम कुमार, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आप अगर चाहें, मैं यहाँ कमेंट में मेंशन कर रहा हूँ, आप पुटैस भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ये भी वही स्ट्रिंग डिस्प्ले करेगा राम कुमार, जो मल्टीवर्ड हमारी स्ट्रिंग है। बट पुटैस में आपको %s वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेटएस और पुटैस ये दोनों ही अनफॉर्मेटेड फंक्शन है। यहाँ पर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का और रन टाइम पर यूज़र से इनपुट कराने का। ओके।